जय हिंद क्लास। आज के इस वीडियो में जो कक्षा 10 का गणित चल रहा था उसी में जो एक्सरसाइज चल रही थी प्रश्नावली 5.3 यानी कि समांतर श्रेणी में जो सवाल चल रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में 9 सवाल बता दिए थे और ये 10वां सवाल है। और 10वां सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल को ही समझ लेंगे तो इसमें अपने आप इस सवाल को कर पाएंगे। देखो सवाल में क्या कहा गया, किस प्रकार वो कहा गया है। देखो क्या कहा गया है, सर्वप्रथम देखो क्या कहा गया कि दर्शाइए कि A1, A2 डॉट AN कोई एक AP बनती है। क्या बनती है? AP बनती है। N के कुछ मान रखते हैं, उससे क्या बन जाती? AP बन जाती। यदि AN नीचे दिए गए जो भी सवाल दिया गया नीचे के अनुसार परिभाषित है। इसमें एक तो पहला सवाल इसका AN बराबर कितना दिया गया है? AN बराबर दिया है 3 + के 4n। कितना दिया है? AN बराबर 3 + के 4n। और दूसरा दिया है AN 9 - के 5n दिया है। और कहा गया है कि इनसे जो श्रेणी निकल आएगी उनके 15 पदों का क्या करिएगा? योगफल ज्ञात करिएगा। क्या करिएगा? योगफल ज्ञात करिए। अब देखो ध्यान से समझना, इससे क्या बनानी है? ऐसे एक श्रेणी बनानी है इनके द्वारा। किसके द्वारा? इस सवाल के द्वारा। तो हम पहला ही सवाल ये क्या करते हैं, इसका सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते। अब ध्यान से समझना, AN बराबर दिया गया। क्या दिया है? AN बराबर। तो हम N बराबर इसमें क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं, क्योंकि A1 इधर से ही तो रखना शुरुआत किया है गिनती के अनुसार। तो N बराबर कितना रख देंगे? A। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। और N की जगह हर जगह 1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 और प्लस के ये क्या हो जाएगा? 4। और N की जगह कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। तो अब ये पूरा अगर गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 और प्लस के क्या आ जाएगा? 4n। क्या 4 ही आ जाएगा? N की जगह तो 1 रख ही दिया। ठीक है, तो अब ये जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 कितना हो जाएगा? 7। तो A1 बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। क्या आ गया? 7। इसी प्रकार N बराबर अब कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। क्या रख देंगे? 2। जब 2 रखोगे तो जब यहाँ 2 रखोगे तो A बराबर यहाँ पे कितना रख रहा हूँ? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 और प्लस के 4 गुणा में कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। आप पूरा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 और प्लस के ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो गया। अब बराबर ये पूरा जोड़ोगे 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। समझ में आया? इसी प्रकार A2 तक बात की गई है। अगर A3 निकालना चाहो तो A3 भी निकाल लो। निकाल लेते हैं। देखो N बराबर कितना रख देंगे? 3। क्या रख देंगे? 3। तो अब 3 जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ A3 हो जाएगा। हो जाएगा। अब ये देखो क्या आ जाएगा? 3 प्लस के 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो ये क्या होगा? ये आ जाएगा 3 और ये प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 12 बराबर ये पूरा कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। और इस प्रकार कहाँ तक चलते जाएंगे? AN। तो यहाँ पे आपको एक AP मिल गई है। क्या मिल गई है? AP क्या मिली है? AP सर मिली है। ये पहला पद क्या आया? 7 आया, कॉमा दूसरा क्या आया? 11 आया। ठीक है। तीसरा कितना आया? 15 डॉट चलता रहेगा। और कहाँ तक? AN तक। अब इसमें जब आपको AP मिल गई है और N बराबर भी दिया है कितना? 15। पहले लिख लेंगे A का मान इसमें कितना आएगा? इस AP में A का मान बोलेंगे कितना आएगा? 7। और D का मान बोलोगे सार्वंतर कितना आ जाएगा? 11 में से कितना घटा देंगे? 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया? जब इसे घटा दोगे तो D बराबर कितना आ जाएगा? ये घटा देंगे तो 4 आ ही गया है। कितना आ गया? 4। तो D बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। और इसमें देखो एक बात और है, क्या दिया है? N के कितने 15 पदों तक योग ज्ञात करना। तो N बराबर भी कितना दिया है? 15। तो 15 वाला SN बराबर फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? SN बराबर आपको क्या फार्मूला बताया था? SN बराबर बताया था N/2 और 2A प्लस के N माइनस के 1 इंटू क्या बताया था? D। यही बताया था। क्या बताया था? यही बताया फार्मूला। अब वो क्या कर देंगे? लगा देंगे। देखो क्या हो जाएगा? S15 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा?
15 ही पदों की बात की गई है, ठीक है। तो बाद में उतार लेना, लिखो नहीं साथ साथ, पहले समझो। एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 15 बटे कितना आ जाएगा 2, 2 ए की जगह कितना दिया गया, 7 दिया गया, प्लस के एन की जगह कितना रखेंगे, 15, कितना रखेंगे 15 माइनस के 1, और इनटू क्या हो जाएगा, डी का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 ही आया है, और पूरा कर देंगे। अब देखो ये कितना आ जाएगा, और देखेंगे एस 15 बराबर देखो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इतना, ये कितना हो जाएगा 15 बटे 2, ये 7 दूनी प्लस के ये कितना बचा 14, और 14 गुणा क्या हो जाएगा 4। तो अब इधर कर लेंगे इसका, देखो क्या हो जाएगा, एस 15 बराबर कितना आ जाएगा 15 बटे 2, और ये कितना हो जाएगा देखो 14, और प्लस के 14 चक्कू 56 हो गया, 56, और ये जोड़ देंगे एस 15 बराबर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 बटे 2, और ये कितना आ जाएगा 70, ये काट देंगे कितना आएगा 35, अब 35 का 15 में गुणा करो कितना आया, एस 15 बराबर 15 में 35 में क्या किया, गुणा किया, 15 गुणा क्या कर दिया 35 कर दिया, तो देखो कितना आ जाएगा, एस 15 बराबर 15 75, हासिल लग गई कितनी 7, और अब 15 तिया 45, और 7 कितना हो गया 52, 525, एकदम सही था आपका जो भी बता रहे थे, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसका ये कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये तो पहला हो गया, इसी प्रकार इसका एक दूसरा सवाल भी दिया गया, क्या दिया गया है दूसरा, अब उसे भी बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है, ए एन बराबर कितना दिया है, ए एन बराबर 9 माइनस के 5 है। सर्वप्रथम वही करेंगे, ए एन बराबर कितना रखेंगे, इसमें n बराबर कितना रख देंगे 1, जब n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, प्लस बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस के 5 गुणा के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये देखो क्या हो जाएगा, पूरा करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 9 और माइनस के क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, बराबर निकालोगे तो a1 का मान कितना निकल आएगा 4 निकल आएगा, कितना निकल आएगा। ऐसे ही n बराबर इसमें कितना रख देंगे 2 रख देंगे, जब 2 रखोगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा a2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। तो a2 बराबर अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा 9 माइनस के 5 गुणा के कितना हो जाएगा 2, बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 और माइनस के 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, घटा दोगे तो कितना बचा माइनस के 1, ठीक है। ऐसे ही n बराबर कितना रख देंगे, कितना रख देंगे 3 रख देंगे, जब 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a3 आ जाएगा, a3 बराबर 9 माइनस के 5 गुणा के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 और माइनस के ये कितना कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो गया, क्या कर देंगे घटा देंगे, इसमें से ये घट जाएगा, ये प्लस के हैं ये माइनस के, तो इस कारण ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, 9 घट गया, इसमें 15 तो कितने बचेंगे माइनस के 6 बचे, कितने बचेंगे माइनस के 6 बचेंगे। इस प्रकार एक एपी आपको यहाँ पे प्राप्त हुई, बताओ क्या प्राप्त हुई एपी बताओगे 4 माइनस के 1 कॉमा माइनस के 6 और कॉमा कितना हो जाएगा डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से देखो और इसमें देखो a का मान निकालेंगे, a का मान कितना निकल आएगा, d का मान निकालने जाओगे तो माइनस के 1 में से दूसरा पद में से तो पहला पद घटाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएंगे 4, तो d बराबर कितना निकल आएगा भाई, कितना निकल आएगा, किसके माइनस के या प्लस के, किसके निकल आएंगे माइनस। और देखो n बराबर तो 15 दिया ही गया है, कितने पदों तक पूछा गया है, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों तक पूछा गया है, तो n बराबर कितना दिया गया है 15 दिया गया, तो n बराबर 15 दिया गया, तो अब s 15 वाला बराबर फार्मूला लगा देना है,
क्या लगा देना, S15 बराबर फार्मूला लगा देंगे। जब S15 15 पदों का योग निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 बटे कितना हो जाएगा 2, और 2a होता है ना, एक तरफ लिख देते हैं SN बराबर फार्मूला क्या बताया था, n बटे कितना बताया था 2, 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या हो जाएगा d, यही बताया था। तो अब यही लगा देंगे, n की जगह कितना है 15 बटे 2, 2a a की जगह कितना है 4, प्लस के ये क्या हो जाएगा n माइनस के 1, n की जगह कितना दिया गया है, n की जगह देखो कितना दिया गया 15, माइनस के क्या हो जाएगा 1, और इंटू d का मान कितना दिया गया है माइनस के 5। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा कर देंगे, इधर बढ़ेंगे, देखो क्या आ जाएगा 15 बटे ये कितना आ गया 2, ये कितना हो गया 4 दूनी कितना हो गया 8, और प्लस के ये देखो कितना हो जाएगा, ये कितने बचेंगे 14 बचे, और गुणा क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 5 का इसमें गुणा हो जाएगा। अब S15 बराबर देखो क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 बटे 2, ये कितना हो गया 8, और 14 पंचे ये कितना हो जाएगा, देख लो ध्यान से 8। ठीक है, क्या हो जाएगा 8, अब ये कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 माइनस का, और ये घट जाएंगे इसमें से, तो 15 बटे 2, और ये कितने बचे माइनस के 62 बचे, क्या बचे माइनस के 62। अब देखो 2 से कट नहीं रहा है, 62 कट रहा है 2 से, तो हम काट देंगे, देखो 2 से ये 62 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 15, और गुणा क्या हो जाएगा 15 गुणा माइनस के 31 करेंगे गुणा, तो S15 बराबर देखो क्या आ जाएगा 15 एकन, तो पहली तो बात माइनस लगा हुआ है माइनस आएगा, 15 एकन क्या हो गया 15, बच के आगे हासिल कितनी आ गई 1, 15 तिया क्या हो जाएगा 45, और एक कितना हो जाएगा 46, कितना आ जाएगा 46, ये माइनस के कितने आ जाएंगे 465, इसके पदों का योग होगा और इसके पदों का योग होगा। इस प्रकार ये पूरा ही 10वां सवाल कंप्लीट हुआ, उतार लेंगे सभी लोग। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, देख लेते हैं इसमें साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही आ रहा है उतार लें। अब देखो इसी प्रकार ये 11वां सवाल देख लेते हैं, इसका कौन सा देख लेते हैं 11वां सवाल, बहुत ध्यान से समझना, अगर सवाल को ही समझ लेते हो तो आपको पूरा सवाल कर सकते हो, इतना सवाल पे ज़्यादा फोकस किया करो। और आप लोग पता क्या करते हो, सवाल सॉल्व पे ज़्यादा फोकस करते हो, किस पे फोकस करोगे सवाल पे पहले फोकस करोगे। ध्यान से समझो इसने क्या कहा है, सवाल बहुत ध्यान से समझना, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है, यानी कि प्रथम n पदों का Sn बराबर कितना दे दिया है 4n माइनस के क्या दे दिया n स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो इसका क्या कहा गया प्रथम पद, यानी कि इसका जो A1 क्या A1 अर्थात S1, जो A1 है वही क्या है S1 है, ये कहा गया जो A1 है वही क्या है S1 है। ठीक है, क्या है A1 क्या है S क्या है और क्या है S1 क्या है। फिर कहा गया प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पद A1 और A2 का योग क्या है। दूसरा पद, जब एक पद निकाल लो तो दूसरा पद निकालो, उसी प्रकार क्या पूछा दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा निकालो और 10वां निकालो और nवां पद ज्ञात करो। देखो किस प्रकार करेंगे, ये तो Sn बराबर दिया है, जैसे पहले किया था A1 S1 निकालने के लिए, तो n बराबर इसमें क्या रख देंगे 1 रख देंगे, क्या रख देंगे 1 रखोगे तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान से समझो, A1 और S1 की जगह क्या रख देंगे, यहाँ देखो क्या हो जाएगा A1 या इसी के बराबर क्या है S1 है, बराबर क्या हो जाएगा 4 और गुणा के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 1 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इतनी बात समझे। अब देखो A1 S1 क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा माइनस के 1 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब पूरा ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आया आया। इसके बाद देखो ये तो अब देखो प्रथम भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। फिर क्या कहा गया है, अर्थात प्रथम भी आ गया S1 भी आ गया,
प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का, इसका जो अब n बराबर कितना रखेंगे, कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। वो 2 किसके बराबर रखेंगे जाके देखो, प्रथम पद और प्लस के दूसरा पद, और इन पदों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। क्या कर देंगे, इन पदों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, योग। इन दो पदों का योग S2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। बराबर क्या दिया गया था, बराबर यही दिया था, वहां पे क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। क्या रख दोगे, 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ गया, 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू कितना आएगा, n बराबर कितना रख रहे हैं, 2। ठीक है, क्या रख रहे हैं, 2। अब प्लस के, प्लस का है या माइनस का, माइनस का है, सॉरी, माइनस का 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। समझ में आया। तो ये करोगे तो पूरा देखो कितना हो जाएगा, जब आगे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 दूनी कितना हो गया, और माइनस के क्या हो गया, 4, तो बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, A1 और प्लस के A2 बराबर कितना आ गया, 4। तो 2 पदों का भी योग आ गया। ठीक है, और A1 भी ये कितना आ गया था, 3 आ गया था, ये आ गया था A1 या S1 3 आ गया, 2 पदों का आ गया कितना, 4। यही तो कहा था, अर्थात 2 पदों का योग, तो वो तो निकल आया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब कहा गया कि दूसरा पद क्या है, यानी कि ये दूसरा पद क्या है। तुम A1 का मान निकाल चुके हो, ये निकाल चुके हो, और वो किस में रख दें, इसमें रख दें, 1 में। जब इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से, या इसे समीकरण बताओ, मान लें, या ऊपर से, या लिख दो ऐसे, किसका, A1 का मान रखने पर, तो रखोगे तो A1 का यहाँ मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3, और प्लस के ये क्या आ जाएगा, A2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, आ जाएगा। इधर ध्यान से समझते रहो, बहुत जितना ध्यान इधर दोगे उतना ही बढ़िया। बहुत सवाल एकदम घुमा के रख देगा अगर थोड़ा भी छूटा कहीं पे। तो ये क्या आ जाएगा, A2 बराबर ये कितना आ जाएगा, 4 में से कितने घट जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 1। तो A2 बराबर कितना आ गया, तो कहो दूसरा पद निकल आया, निकल आया। ठीक है, इसी प्रकार क्या गया, कहा गया तीसरा पद। अच्छा, A1 आपको पता हो गया है और A2 पता हो क्या हो गया है, A2 भी पता हो गया। अब किसका मान निकालोगे, D का। D बराबर ऐसे ही तो निकालते, A2 माइनस के A1, यानी कि दूसरा पद और माइनस के पहला पद, ऐसा ही तो निकालते हैं। तो D बराबर देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दूसरा पद क्या दिया गया है, दूसरा पद कितना आया है, 1, माइनस के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो D बराबर फिर कितना निकल आएगा, 2 माइनस के निकल आएगा। किसका निकल आएगा, लाइट पे तो नहीं आ रही है, सही आ रहा है, तो सही। तो D बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, माइनस के 2। इतनी बात समझ गए। अब आपको A1 भी मालूम है, A2 भी मालूम है, D भी मालूम है। पूछा क्या गया है, पहले तो क्या पूछा गया, तीसरा। इसी प्रकार क्या पूछा गया, तीसरा। तो A3 बराबर बताओ क्या हो जाएगा, A3 बराबर आप क्या लिखोगे, A प्लस के क्या लिखोगे, 2D, ये लिखोगे, ये लिखोगे। तो A का मान कितना आया भैया बताना, A1 का मान 3 प्लस के 2, D का मान कितना आया, माइनस के 2। क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3, और प्लस के कितना हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, A3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार कौन सा पूछा गया है, तीसरा निकला, 10वां पद पूछा गया। तो A10 ऐसे ही निकाल लेंगे। A10 बराबर देखो भैया क्या लिखेंगे, इधर इधर देखो ध्यान से, A प्लस के ऐसे कितना लिखेंगे, 9D लिखेंगे, 9D। तो अब 9D लिखेंगे तो A का मान बोलो 3 और प्लस के 9, और इसका मान कितना है, माइनस के कितना है, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, 9 दूनी
कितना आ जाएगा, माइनस के 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया एनवा पद, तो एन निकाल देंगे। एन बराबर क्या होगा, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। जिसका जिसका मान मालूम है उसका रख दो। ए का मान कितना दिया गया 3 प्लस के, इसका मान एन का पता नहीं, एन माइनस के 1, और डी का मान पता है कितना है, माइनस के 2। कर देंगे गुणा, तो ये क्या आ जाएगा 3, और प्लस के ये इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 2n, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस के 2, ये जुड़ जाएंगे तो an बराबर कितना आ जाएगा, ये 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, और माइनस के क्या निकल आएगा 2n। तो ये तो क्या हो गया an हो गया। इस प्रकार ये क्या हो गया, पूरा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो सब लोग उतार लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम देख लेते हैं इसमें सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, सही दिख रहा है, कर लें सब। अब देखो इसके बाद जो अभी क्वेश्चन लगाया था 11 के बाद 12 देख लेंगे, और 12 को भी सवाल को ही ध्यान से पढ़ना है। सवाल अगर ध्यान से पढ़ लिया तो समझ लो सवाल लग गया। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। अब किनका निकालना है, ऐसे 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से क्या है विभाज्य है। तो जो 6 से विभाज्य होंगे तो वो पहला तो पूर्णांक क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 के बाद क्या आ जाएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 6 के पढ़ाई लिख दो सीधा। 6 के बाद क्या आ जाएगा 12, 12 के बाद क्या आ जाएगा 18, डॉट 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 डॉट, ऐसे कितने तक चलना होगा 6 से भाज्य, 6 के भाज्य कितने तक चलना होगा 40 तक। तो लास्ट पद निकल आएगा यहाँ से an निकल आएगा। तो 6 का 40 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप चलते रहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 240। तो देखो भैया एक एपी बन गई, ये बनी या नहीं, बन गई एपी, ठीक है, बन गई एपी। अब इसमें क्या कहा गया, इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है, अब इसमें जरा बताएंगे ए का मान कितना है इस एपी में, डी का मान कितना है, सीधा दिया गया 6 से भाज्य, तो 6 घटा के निकाल लो, 12 में से कितना घटाओगे 6, तब भी आएगा कितना 6। अब देखो n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर कितना दिया गया है 200, और भैया n है वो तो ये लास्ट पद है, जो n है वो क्या दिया गया है लास्ट पद an 240 दिया गया। लेकिन n बराबर कहा गया कितने पूर्णांक कहे गए 40, कितने कहे गए, तो इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। किसका निकालना है, S40 का। तो Sn बराबर आपको एक फार्मूला बताया था, जब an दिया गया हो तो n/2 और a प्लस के an, यही तो बताया था Sn बराबर या S बराबर, यही बताया था। और यहाँ पे an की जगह l भी हो सकता है, या तो an होगा, क्या होगा an, तो हम मान रखते हैं बस। क्या हो जाएगा, देखो रखेंगे s कितने का निकालना है 40 का, ये कितना हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 2, और a का मान कितना आ जाएगा 6, और प्लस के an का मान कितना दिया गया है 240 दिया गया। कहो समझ में आया, आया। तो देखो कितना आ जाएगा, इसे क्या कर देंगे काट देंगे, तो S40 बराबर ये कितना आ जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, हुआ। अब इसका क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। जब गुणा करोगे तो एक तो 0 है तो 0 पहले ही आ गई। अब 2 का करो, 3 दूनी कितना, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 की कितनी आ जाएगी 2, हासिल कितनी हो जाएगी, और 4 दूनी 8 और 1 9, और फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कितने का आ जाएगा S40 पदों का कितना योग आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा देख लेंगे, आंसर आ रहा है इतना। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 12वां सवाल हो जाएगा। सब लोग उतार लेंगे, और बहुत ही सरल तरीके से रहा है सवाल ये। ठीक है, इसमें देख लो सही दिख रहा है, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, देखो सभी लोग 13वां सवाल देख लेंगे। कौन सा देख लेंगे 13वां सवाल। अब 13वां सवाल को ध्यान से समझो, केवल देख लो। क्या कहा गया, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए।
8 के अब पहले तो इसमें एक AP बना लो। देखो AP क्या बन जाएगी, 8 के गुणज लिखोगे, पहला क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा 24 आएगा, डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। 8 के कितने 15, तो 8 का गुणा 15 में कर लें, जैसे अभी कर लिया था 40 में, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 तक ऐसे चलते जाएं। और इनका क्या कहा गया योग, तो योग क्या कहा 8 जोड़ो प्लस के 16 जोड़ो प्लस के 24 जोड़ो और डॉट 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 ऐसा ही चलता जाए, उसमें कितने जोड़ दो 120। इस प्रकार क्या बन जाएगी एक साड़ी बनेगी, उसका जोड़ के क्या करो योग। अब ऐसे जोड़ने जाओगे तो तुम्हारा क्या लग जाएगा, वर्षों लग जाएंगी तुम्हें। तो इसे किससे करना है, सूत्र से करना है। किससे करना है, सूत्र। इसमें a बराबर बताओगे कितना आएगा 8 आएगा, d बराबर कितना आएगा 16 में से कितना घटा देंगे। तो वैसे इसमें d बराबर का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो d बराबर हम अभी ना लिखे तो तब भी लिख लेते हैं। d बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। n बराबर कितना दिया गया है, कितने दिए गए 15 गुणजों का कितना दिया गया 15। इनका क्या पूछा गया SN पूछा गया है, S15 पूछा गया। तो S15 बराबर निकालोगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 2। यही तो होता है फार्मूला, S बराबर क्या होता है N बटे 2 और A प्लस के क्या हो जाता है AN, यही तो होता है, ठीक है, यही होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये A का मान कितना, AN का मान 15 बटे 2 दिया, A का मान कितना दिया 8 और AN कितना दिया गया था इसमें, AN बराबर लिख लोगे लास्ट पद कितना दिया गया 120, लास्ट पद रख लेंगे 120 पूरा ये कर देंगे। देखो कितना आ जाएगा S15 बराबर ये कितना आ जाएगा 15 बटे 2, ये कितना आ जाएगा गुणा 128, ये 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 4। तो S15 बराबर निकाल लेंगे, S15 बराबर देखो कितना हो जाएगा 15 गुणा क्या हो जाएगा 64, यही हो जाएगा। अब इसका गुणा करोगे देखो क्या आ जाएगा 15 चौकू 60, ठीक है, 15 और 15 छिक्का 90 और 6 कितना हो जाएगा 96, कितना आ जाएगा S15 बराबर कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। इसका भी उसी प्रकार हो जाएगा, इसे भी कर लेंगे। ये सवाल नंबर कौन सा हो जाएगा 13वां हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आप भी लोग कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो 14वां सवाल देख लेंगे, अभी 13वां सवाल देखा था, अब देखते हैं 14वां सवाल। देखो 14वां सवाल में कहा गया है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। 0 से संख्या, पहले विषम संख्या लिख लो। 0 से 50 के बीच पहली संख्या क्या आ जाएगी विषम 1 हो जाएगा, 1 के बाद क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, 3 के बाद क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, डॉट 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 इस प्रकार चलता रहेगा, 7 भी आ जाएगी, डॉट डॉट चलता रहेगा। 50 से पहले एक विषम संख्या क्या होती है 49। तो ऐसे अगर देखने जाओगे तो ये कुल संख्याएं कितनी निकल आएंगी, n बराबर अगर देखोगे तो कितनी निकल आएंगी 25, क्योंकि एक दूसरी संख्या क्या हो रही है विषम संख्या है, और 50 टोटल है, आधी क्या हो जाएंगी 25 विषम हो जाएंगे, आधी क्या हो जाएंगी सम हो जाएंगी। तो 25 n बराबर हो गया, ये क्या बन गई एक, और कहा गया कि इनका क्या करना है योग ज्ञात करना। क्या करना है 1 प्लस के क्या करो 3 करो, 3 के बाद कितना करो 5 करो और प्लस के डॉट 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 और सबको जोड़ते चले जाओ, 49 तक जोड़ते चले जाओ, इनका क्या करो योग ज्ञात करो। तो देखो किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे एक देखो AP बन गई है, क्या बन गई है AP बन गई है। तो A का मान बोलेंगे जरा कितना आ जाएगा इसमें 1, ठीक है, और n का मान दिया ही गया है। d का मान भी निकाल लो, d का मान कितना आ जाएगा 3 में से कितना घटा लेंगे 1, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। पूछा कितना गया इनका योगफल, तो अभी एक अब लास्ट पद इसमें क्या है SN, AN और लिख लो, AN कितना दिया गया है 49, क्या दिया गया है 49। तो S बराबर अभी आपको एक फार्मूला बताया था, S बराबर क्या बताया था n बटे 2 और क्या बताया था 2a वाला ना लगाओ लंबा हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा लगा लो a प्लस के an वाला लास्ट पद वाला लगा लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लेंगे, इसमें देखो ये क्या आ जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा 2 और 2a का मान कितना आ जाएगा 1 और प्लस के n का मान कितना है
49, ठीक है। ये पूरा करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, s कितने पदों तक है, 25 ही तो पदों तक है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा 25 और गुणा के ये कितना बटे 2 गुणा ये कितना हो जाएगा 50, ये 2 से ये कट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 25। देखो इधर समझो, ये लड़का उधर नहीं ध्यान, इधर देखो कितना आ जाएगा 25 और गुणा के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। अब गुणा करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 25 25 का 625, कितना योग होगा 625 योग होगा। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा 14वां हो जाएगा, ठीक है। कर लो सभी। देखो इसके बाद 15वां सवाल है, ठीक है। 15वां सवाल देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। आपके पास अगर ये किताब है तो आप किताब निकाल के रखो, उससे अपना क्या लिख लो, सवाल लिख लो। हम इसे पढ़ देते हैं और पढ़ क्या देते हैं, सॉल्व भी लिख देते हैं। सभी लोग सवाल जिनके पास किताब है वो लोग ध्यान से देखेंगे। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर काम दिया गया कि इतने समय में इतना काम करना है, अगर लेट हो गए तो जुर्माना लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन अगर पहले दिन एक दिन लेट हुआ तो पहले दिन कितना लग रहा है 200 लग रहा है। पहले दिन कितना लग रहा है 200 लग रहा है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, पहले दिन 200, दूसरे दिन कितना 250 हो जाता है, कितना हो जाता है, ठीक है। तीसरे दिन के लिए कितना हो जाता है 300। देखो एक क्रम चल रहा है, एक लगातार क्या प्राप्त हो रही है, श्रेणी प्राप्त हो रही है आपको, देखो ठीक है। कितने तक 250, 50 बढ़ रहा है, ठीक है। आप समझो कितना बढ़ रहा है 50। तीसरे दिन में कितना हो जाता है इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक आपको एपी प्राप्त हो गई है, क्या हो गई है, एपी प्राप्त हो गई, एपी हुई है, ये एपी प्राप्त, समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई है। तो ए का मान देखोगे इसमें कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। और डी का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 250 में से कितना दिया गया है 200 घटा देंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा 50। और दिया भी 50 है कि 50 रुपया बढ़ता है, किताब सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन में कितना 50 रुपया अधिक है। अब देखो एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यह जो है इस कार्य को कितने दिन में डिले कर दिया है 30 दिन विलंब कर दिया। एन बराबर कितना दिया गया है, देख लेंगे कितने दिन उसने विलंब कर दिए 30। तो ऐसे पद लिखते चले जाओ, 30 निकल 30 पदों तक हो जाएगा 30 पदों तक। तो अब इसका क्या लगा लेना, S30 पूछा गया है, क्या पूछा गया है S30 पूछा गया है। और एस एन बराबर आपको फार्मूला क्या बताया है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या बताया d, यही बताया। वो कहाँ लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, क्या कर देंगे इसमें लगा देंगे। अब देखो S30 लिखा हुआ तो 30 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 2, n का मान 30 है, ठीक है। अब देखो सर आगे समझेंगे, ये कितना लिखा हुआ है 2a, 2 का मान सर a का मान 2 तो फार्मूला वाला आ गया, a का मान बताओगे कितना दिया गया है 200 प्लस के n बराबर कितना दिया गया है 30 माइनस के क्या हो जाएगा 1, और कितना बढ़ रहा है डी सार्वंतर कितना दिया गया है 50 दिया गया। कहो समझ में आया। सवाल देखने में बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं है, घबराना नहीं है। शेर आएगा लेकिन डरना नहीं, शेर भाग जाएगा। समझ में आया, डरोगे नहीं। गणित एक समस्या है, समस्या को ही क्या करना है, समाधान करना है। यही गणित का क्या हमें समस्या सॉल्व करना ही सिखाता है। और गणित का हमारे दैनिक जीवन में कहीं उपयोग नहीं है ज़्यादा। समझ में आया, कहाँ तुम इसे लगा के नमक जीरा खा लोगे। समझ में आया। तो सिर्फ समस्या को, यह दिमाग को क्या करता है, सोचने को विस्तार देता है। अब इतना भी ना सोच लेना कि एक्स्ट्रा सोच लेना। समझ में आया। तो S30 बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या कर देंगे, काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 400, ठीक है। कितना हो गया 400 प्लस के ये कितना बचेगा 29, और गुणा के कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा आप लोगों ने किया है,
15, ये कितना हो जाएगा 400। इसका गुणा किया है तुमने? नहीं किया है, तो देखो कर लेंगे 29 का गुणा, ठीक है 50 करें, ये 0 आ गया, एक 0 आ गया, पहले 0 और 5 देखो इसका करेंगे, देखो 5 नेम कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, हमने एक 0 ही तो आएगा इधर सीधा 0। अब देखो 5 नेम कितना हो जाएगा 45 की कितना आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा 0 और 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा, तो कितना आया 1450 आया। कितना आया देखो करके देख लो सभी लोग, करोगे तो देखो 0 से एक 0 इसका आ गया, 5 से करें 5 नेम कितना हो जाएगा 45, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो ये कितना आ जाएगा 1450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1450, सही आया गुणा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा, ये 400 इसमें जुड़े जाएंगे, कितने जुड़ जाएंगे 400, तो ये कितना आ जाएगा 0 5 1800 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 1850 में किसका गुणा कर देना है 15 का कर देना है, देखो करेंगे, देखो क्या आ जाएगा 0 15 के 0 में करेंगे 0 15 अपना 75 की 5 15 अट्ठे 120 और 7 कितना हो जाएगा 127 का हासिल कितना लग जाएगा, जमा कितनी होगी 12 कितनी हो जाएगी। अब 15 एक 15 और 12 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 27,750 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा ठेकेदार को। क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है, क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 15वां सवाल हो जाएगा। इसके बाद के जो सवाल रहेंगे वो अगले वीडियो में लगा देंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण अगले वीडियो में देखें इसके बाद के सभी सवाल। सभी को जय हिंद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने आवश्यकमंद जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। सभी को पुनः जय हिंद।